सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 विसर्जन में दायित्व की एंट्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको संपत्ति के संबंध में प्रविष्टियाँ उदाहरण 1 में समझाया था और थोड़े नियम समझाए थे। प्रविष्टि के नियम में हमने ए नंबर संपत्ति की प्रविष्टियों के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंदर कुल 6 नियम थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको रोजनामचा टाइप लिखना हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम देखेंगे दायित्व संबंधी नियम, बराबर है, क्योंकि संपत्ति संबंधी नियम तो देख लिए, तो अब दायित्व संबंधी नियम देखेंगे। तो दायित्व के बारे में थोड़ी एंट्री देख लेते हैं कि मैंने बताया था कि कोई भी दायित्व वसूली खाते क्या होता है, जमा। जैसे कि लेनदार, तो लेनदार वसूली खाते जमा होंगे तो लेनदार खाते उधार होंगे, माने लेनदार खाते उधार वसूली खाते से। देनी हुंडी भी उधार, संपत्ति देनी हुंडी खाते उधार वसूली खाते से। बैंक ओवरड्राफ्ट उधार वसूली खाते से। कारीगर लाभ भाग फंड खाते उधार वसूली खाते से। चुकाना बाकी खर्चा खाते उधार और वसूली खाते से। ये सभी प्रकार के दायित्व हैं। शॉर्टकट में कहें तो हर एक प्रकार का दायित्व वसूली खाते जमा होगा। वसूली खाते जमा हुआ, दायित्व वसूली खाते जमा होगा, तो उसी दायित्व खाते क्या करेंगे, उधार, क्योंकि ये खाता बंद हो जाता है। खाता बंद करने से उसकी विरुद्ध असर होती है। वैसे भी दायित्व जमा होता है तो बंद करेंगे उसे उधार करना पड़ेगा, तो वसूली खाता अपने आप क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दिया, जैसे लेनदार है, लेनदार जमा होता दायित्व है इसलिए, पर उसको बंद करेंगे तो लेनदार खाता बंद करना पड़े, बंद करेंगे तो लेनदार खाते उधार करना पड़े, विरुद्ध असर देनी पड़े। अर्थात लेनदार खाते उधार करेंगे तो वसूली खाते जमा हो जाएगा, बराबर। शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में कहें तो हर एक प्रकार के दायित्व वसूली खाते जमा है और वही दायित्व खाते उधार कर देना है, बराबर। दायित्व का निकाल करें तो वसूली खाते उधार हो जाता है। दायित्व का निकाल भी 2 प्रकार से होता है, जैसे रोकड़ या बैंक खाते, रोकड़ या बैंक खाते दायित्व का भुगतान, बराबर है। तो डूबत ऋण, दायित्व जो जमा पक्ष में लिखा उसका भुगतान करेंगे तो रोकड़ या बैंक खाते लिखेंगे दायित्व का भुगतान, अगर रोकड़ बैंक से किया है तो। पर अगर कोई साझेदार स्वीकार करता है दायित्व चुकाने का तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते। तो वसूली खाते उधार, इसका निकाल कितने प्रकार से हुआ, ये 2 प्रकार से। अगर रोकड़ से चुका रहा है तो रोकड़ बैंक खाते, साझेदार के पूंजी खाते लेते हैं तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते, बराबर है। हम इसके आधार पर थोड़े नियम में आते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। दायित्व की भुगतान कीमत दी हो तो वही कीमत से लेखा करो, सिंपल सी बात है। अगर भुगतान कीमत है तो फिर हमें वही कीमत से लेखा करना है। जैसे कि लेनदार 55,000 के हैं पर उसके 60,000 से भुगतान किया है, मैंने लेनदार 55,000। पहले तो लेनदार माना क्या है, दायित्व। आप जानते हो कि हर एक दायित्व वसूली खाते क्या आएगा, जमा। अगर वसूली खाते जमा होगा तो लेनदार खाते क्या होगा, उधार। माना फर्स्ट एंट्री लेनदार खाते उधार वसूली खाते से। कितने के लेनदार है, 55,000। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया कि कोई भी दायित्व वसूली खाते जमा होगा तो उसी दायित्व खाते क्या करेंगे, उधार। माने लेनदार खाते उधार 55,000, वसूली खाते से 55,000, तो 55,000 हो गए कि नहीं। आगे सेकेंड थिंग, अब इस दायित्व को हमने भुगतान किया है, कितने में भुगतान किया, 60,000 से भुगतान किया। थोड़ा सा समझो, भुगतान किया है तो रोकड़ आएगी कि जाएगी, भुगतान किया है तो रोकड़ जाएगी और जाए तो जमा। मान रोकड़ खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो अपने आप वसूली खाते क्या करेंगे, उधार। और वैसे भी मैंने कहा कि दायित्व का भुगतान करें तो वसूली खाते उधार होगा। यहाँ पे 60,000 रुपये का भुगतान करें दायित्व का तो वसूली खाते उधार, रोकड़ खाते से कितने से भुगतान किया है, 60,000 से, तो लिखा हमने 60,000। इस प्रकार ये नियम 1 हुआ। नियम नंबर 2, दायित्व की भुगतान कीमत ही ना दी हो तो वही कीमत से भुगतान करेंगे। दायित्व की भुगतान कीमत नहीं दी है, मानो कितने रुपए चुकाए ऐसा नहीं लिखा है, तो वही कीमत जो है वही कीमत से चुका दो। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का है पर जिसकी भुगतान संबंधी कोई सूचना नहीं है। अब जब विसर्जन कर रहे हैं तो बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट लिया हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट भले ही उसकी भुगतान कीमत ना दी हो, बराबर,
यहाँ भुगतान कीमत भले ही ना दी हो तो वही कीमत माने 15,000 से ही भुगतान करेंगे। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा दायित्व है और आप तो जानते ही हो दायित्व वसूली खाते क्या होगा, जमा। अगर वसूली खाते जमा हुआ तो बीओडी खाते क्या करेंगे, उधार। तो लिखेंगे बीओडी खाते उधार वसूली खाते से कितने रुपए हैं, 15,000 और 15,000। बीओडी खाते उधार वसूली खाते से 15,000। अब उसकी भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा। अगर रोकड़ खाते जमा करेंगे तो अपने आप वसूली खाते क्या होगा, उधार। वैसे भी कोई भी दायित्व चुकाए तो वसूली खाते उधार करके रोकड़ खाते क्या करेंगे, जमा। रोकड़ से चुकाया है तो सेकेंड एंट्री होगी वसूली खाते उधार रोकड़ खाते से। वही कीमत कितनी है, 15,000, तो 15,000 से लिखा करेंगे। ये नियम नंबर 2 हुआ। नियम नंबर 3, कोई दायित्व साझेदार चुकाना स्वीकार करे तो यदि कोई दायित्व साझेदार चुकाना स्वीकार करता है तो क्या एंट्री करेंगे, देखते हैं। उदाहरण, देनी हुंडी 20,000 की है। देनी हुंडी 20,000 की है जो साझेदार एक्स चुकाना स्वीकार करता है। सबसे पहले देनी हुंडी हमारा क्या है, दायित्व है। आप तो जानते ही हो हर एक दायित्व वसूली खाते क्या होगा, जमा। तो अपने आप देनी हुंडी खाते क्या होगा, उधार। तो लिखेंगे देनी हुंडी खाते उधार वसूली खाते से 20,000 और 20,000। जबकि उससे साझेदार एक्स चुकाना स्वीकार करता है, इसका साझेदार चुकाने स्वीकार करेगा तो साझेदार पैसा देने वाला हुआ। और आप तो जानते ही हो पैसा देने वाले खाते क्या करेंगे हम, जमा। मतलब साझेदार के पूंजी खाते जमा करेंगे तो अपने वसूली खाते क्या होगा, उधार। और वैसे भी देनी हुंडी दायित्व है, उसको अगर चुकाएंगे तो वसूली खाते तो उधार ही होगा। रोकड़ से चुकाए तो रोकड़ खाते जमा करो, साझेदार चुका रहा है तो साझेदार खाते जमा करो। यहाँ साझेदार चुका रहा है तो हम कौन से खाते जमा करेंगे, साझेदार खाते। तो लिखेंगे वसूली खाते उधार साझेदार एक्स के पूंजी खाते से। वसूली खाते उधार साझेदार एक्स के पूंजी खाते से। ये नियम नंबर 3 हुआ। चौथा नियम, बही में नहीं लिखा दायित्व भुगतान किया जाए तब। यदि बही में नहीं लिखा दायित्व भुगतान किया जाए तो भी उसका लेखा करेंगे। जैसे कि 20,000 के लेनदार बही में नहीं लिखे हैं पर उसके जिसे भुगतान किया है, माने 20,000 के लेनदार लिखा नहीं है पर उससे भुगतान किया है। तो भुगतान किया तो भुगतान का तो लेखा करेंगे ही। भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा। रोकड़ खाते जमा होगा तो वसूली खाते उधार होगा। दूसरा एंगल देखते हैं कि दायित्व चुकाएंगे तो दायित्व वसूली खाते चुकाएंगे तो वसूली खाते क्या होगा, उधार। हाँ, वसूली खाते तो उधार ही होगा, चुकाएंगे तो रोकड़ खाते जमा करो। तब ये नियम नंबर 4 हुआ। इस प्रकार आज हमने सेक्शन माने बी में दायित्व संबंधी नियम देखे। उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उदाहरण 1 में जो दायित्व संबंधी एंट्रियाँ है वो भी देख लेते हैं। हमने कल उदाहरण 1 में संपत्ति संबंधी एंट्री देख ली थी। उदाहरण 1 में ये लाल टिक किया है वो हमने देख लिया था, इसमें भी टिक किया है। लाल टिक वाली सब संपत्ति संबंधी नियम है जो हमने बीते हुए कल अध्ययन कर लिया। 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया, 7वां भी हो गया। अब 8वां देखते हैं जिसमें मैंने ब्लू पेन से टिक किया है। बराबर, ब्लू पेन से जो टिक किया है वो दायित्व संबंधी है। एक साझेदार नरेश 30,000 देनी हुंडी के चुकाने का स्वीकार करता है। अब साझेदार नरेश देनी हुंडी चुकाना स्वीकार करता है। पहले तो देनी हुंडी हमारा क्या है, दायित्व है। और आप तो जानते ही हो दायित्व वसूली खाते क्या होगा, जमा। तो अपने आप देनी हुंडी खाते क्या करेंगे, उधार। माने फर्स्ट एंट्री होगी देनी हुंडी खाते उधार वसूली खाते से कितने रुपए हैं, 30,000। अब नरेश चुकाना स्वीकार करेगा, दायित्व चुकाएंगे तो वसूली खाते क्या होगा, उधार। और रोकड़ खाते से चुका तो रोकड़ खाते जमा। साझेदार चुका है तो साझेदार खाते जमा। यहाँ कौन चुकाना स्वीकार करता है, नरेश। तो हम करेंगे एंट्री नरेश खाते जमा। जो नरेश चुकाना स्वीकार करेगा, नरेश देने वाला हुआ, देने वाले खाते जमा होगा। अपने आप वसूली खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार नरेश के पूंजी खाते से 30,000 और 30,000। आगे, पेड़ी के विसर्जन के समय देनदार 80,000 के हैं और लेनदार 40,000 के हैं। दोनों दिए हैं, लेनदार और देनदार। आप तो जानते ही हो कि देनदार जो है वो हमारी संपत्ति है जो हमने कल अध्ययन करवाया था, जबकि लेनदार जो है वो हमारा क्या है, दायित्व है। आगे यहाँ संपत्ति दायित्व दोनों दिए हैं। साझेदार प्रत्येक 20% कम कीमत से देनदार लेकर, प्रत्येक क्या करता है, 20% कम कीमत पर देनदार ले जाता है, लेकर फिर लेनदार को क्या करता है, चुकाता भी है। चलो सबसे पहले तो
देनदार हमारी संपत्ति है और आप तो जानते ही हो संपत्ति वसूली खाते क्या होगी उधार, मैंने पहले एंट्री करेंगे वसूली खाते उधार देनदार खाते से कितने रुपए हैं 80,000 और 80,000। फिर लेनदार हमारा दायित्व है, आप जानते हो दायित्व वसूली खाते जमा होगा, तो लेनदार खाते क्या होगा उधार, एंट्री करेंगे लेनदार खाते उधार वसूली खाते से कहे हो या का एक ही बात है। 80 कितने हैं ये 40,000 तो लिखेंगे 40,000 माने देनदार लेनदार की फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकंड उसको निकाल की, अब साझेदार प्रतीक क्या करता है 20% कम कीमत पर देनदार लेकर, तो देनदार कौन ले जाता है प्रतीक ले जाएगा, तो प्रतीक कौन होगा लेने वाले खाते क्या होगा उधार, मान साझेदार प्रतीक के पूंजी खाते उधार, मैं प्रतीक के पूंजी चालू खाते उधार करेंगे, अपने यहाँ वसूली खाते क्या होगा जमा, वैसे भी संपत्ति का निकाल वसूली खाते जमा करते हैं। कितनी कीमत है तो 20% कम, तो 80,000 का 20% करोगे तो 16,000 होगा, घटा दोगे तो आएगा 64,000, तो हमने भी लिखा 64,000 और 64,000 बराबर। फिर से उसने लिखा ही है कि प्रत्येक 20% कम कीमत पर देनदार लेकर, तो देनदार वो ले जाता है लेने वाला हुआ, लेने वाले खाते उधार करेंगे और वसूली खाते जमा होगा 64,000। नेक्स्ट लेनदारों को चुका भी देता है, तो लेनदार कितने हैं 40,000, चुकाएगा तो देने वाला हुआ, देने वाले खाते जमा करेंगे और वसूली खाते क्या हो जाएगा तो उधार, तो एंट्री करेंगे चौथी वसूली खाते उधार प्रत्येक के चालू या पूंजी खाते से 40,000 बराबर, जो उसकी रकम है वही लेने की 40,000 बराबर। ये इस प्रकार हमने दायित्व के अंदर 8वां पॉइंट्स 9वां पॉइंट्स देखा। आगे ब्लू टिक किया होगा वो पॉइंट होगा, यहाँ डबल टिक है ब्लू की तो ये होगा 11वां। साझेदारी पीढ़ी को आयकर की जिम्मेदारी 35,000 चुकानी है जो बही में नहीं लिखी है, भले ही जिम्मेदारी दायित्व और जिम्मेदारी भले ही बही में ना लिखी हो पर भुगतान की हो तो उसका लेखा करेंगे, तो 35,000 चुकानी है, चुकानी तो चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा, माने रोकड़ खाते जमा होगा तो वसूली खाते क्या होगा उधार, तो एंट्री करेंगे हम वसूली खाते उधार रोकड़ या बैंक खाते से कितने रुपए हैं 35,000 और 35,000, बही में नहीं लिखी इसे फर्स्ट एंट्री करेंगे नहीं बराबर। फिर आएंगे 15 नंबर में जिसमें टिक है डबल टिक। एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की लोन 40,000 चुकाना स्वीकार करता है। सबसे पहले तो श्रीमती जी की लोन ये हमारा क्या है दायित्व, और आप तो जानते ही दायित्व वसूली खाते जमा होगा। तो यहाँ पर वसूली खाते जमा करेंगे तो अपने आप ये दायित्व खाते उधार करेंगे, माना श्रीमती जी की लोन खाते उधार वसूली खाते से 40,000 साझेदार अपनी श्रीमती जी की लोन चुकाना स्वीकार करता, साझेदार चुकाना स्वीकार करेगा तो साझेदार देने वाला हुआ, और आप तो जानते ही हो देने वाले खाते जमा करेंगे, माना साझेदार के पूंजी खाते जमा करेंगे, अपने वसूली खाते क्या हो जाएगा तो उधार, दायित्व का निकाल करेंगे तो वसूली खाते उधार होता है ना, तो वसूली खाते उधार साझेदार चुकाने वाले खाते जमा करेंगे 40,000 और 40,000 ये 15वां। ओके, तो आज हमने उदाहरण 1 के अंदर जो दायित्व की एंट्रियाँ है वो अध्ययन की। दायित्व में हमने देखा सबसे पहले 8वें नंबर की एंट्री, फिर 9वें नंबर की एंट्री, 11वें नंबर की एंट्री और 15वें नंबर की एंट्रियाँ। तो इतनी एंट्रियाँ सभी स्टूडेंट्स होमवर्क में नोटबुक में लिखे और वो आगे के जो नियम लिखा है दायित्व संबंधी वो भी लिखे सभी स्टूडेंट्स को। जय माता दी। ये चैप्टर बहुत सरल है और यही एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय माता दी।